जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है सस्मोदय सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 11वीं विषय गणित और अध्याय पहला, जिसमें हम पढ़ रहे थे समुच्चय। समुच्चय में पढ़ रहे थे और इसमें प्रश्नवाली 1.1 हो गया था। अब उसके आगे के उदाहरण पढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 6 और 7 को हमने पढ़ लिया है। अब उदाहरण नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ये मैं मिटा देता हूँ। चलो, उदाहरण नंबर 8 में सिर्फ 2 ही प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, उदाहरण क्या है, पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि इन दोनों में से एक तो समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, तो इसमें से कौन समान है, और ये 2 समुच्चय है, इसमें से कौन दोनों समान है। यानी कि एक ये है, एक ये है। इसमें ये जो 2 समुच्चय है, क्या ये समान है? फिर इसमें ये जो 2 समुच्चय है, क्या ये समान है, ये अपने को चेक करना है। तो ये एक अपने को समुच्चय निर्माण रूप जैसा दिख रहा है। इसको हम रोस्टर रूप में जब बदलेंगे और जब इनके अवयवों को हम देखेंगे कि क्या दोनों समुच्चय के अवयव एक समान है। अगर दोनों समुच्चयों के अवयव अगर एक समान है तो हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान है। दोनों समुच्चय कैसे कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। तो पहले का हम करते हैं हल। ये जो पहले का है x, ये जो x है ना, ये x एक समुच्चय है और इसका ये जो शब्द दिया है एलोई के अक्षरों का समुच्चय है। यानी कि ये जो x है और इस x में एक शब्द दिया है, क्या शब्द दिया है, एलोई। एलोई के अक्षरों का जब हम रोस्टर रूप बनाएंगे, एलोई के अक्षरों का जब हम रोस्टर रूप बनाएंगे और बी समुच्चय जो लोयल शब्द के अक्षरों का है, यानी कि एक बी समुच्चय है और उसका शब्द है लोयल। क्या है, बी समुच्चय का शब्द क्या है, लोयल। जब लोयल का हम रोस्टर रूप करेंगे और फिर दोनों समुच्चय के अवयवों को देखेंगे कि क्या दोनों समुच्चय के अवयव एक दूसरे के समान है। अगर एक दूसरे का समान है तो हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान है। दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान है। तो पहला समुच्चय हम इसको x को बनाने की कोशिश करते हैं। ये x है, बराबर में एक ये वाला शब्द है। इस शब्द का हम क्या बनाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप क्या बनाएंगे, सॉरी रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो एलोई से क्या लिखेंगे, ए, फिर क्या है, एल। अब ये जो 2 बार है, हम 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में या रोस्टर रूप में किसी भी शब्द या किसी भी अक्षर या किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, यानी कि 2 बार नहीं लिखना है। तो हम इसको भी 2 बार नहीं लिखेंगे। ए ले लिया, एल ले लिया, अब क्या लेंगे, ओ लेंगे। अब क्या लेंगे, वाई लेना है। क्या लेना है, वाई। ठीक है, क्या लेना है, वाई ले लिया ना, वाई। अब ये जो ओ है, वाई है, इनको हम मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको, एल एलोई के जब अक्षरों को हमने रोस्टर रूप में बदला तो ए आया, एल आया, ओ आया, वाई आया। ये कौन सा समुच्चय हो गया, समुच्चय एक्स हो गया। अब हम उसी प्रकार से बी को भी करने की कोशिश करते हैं। इस बी को भी हम अलग करने की कोशिश करते हैं। इसका समुच्चय रोस्टर रूप बदलते हैं। ये शब्द है, इस शब्द को हम रोस्टर रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा। या फिर से एल लेंगे, हम फिर से एल नहीं लेंगे, फिर से एल नहीं लेंगे, क्योंकि अपने को कहा गया है कि जब रोस्टर रूप लिखते हैं तो उस समय अपने को किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोयल शब्द के जब रोस्टर रूप में बदला तो एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ए आएगा, लेकिन डबल से एल नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब हमने समुच्चय एक्स का रोस्टर रूप बदला तो लोयल से ए आया, एक एल आएगा, 2 बार एल नहीं लिखना है, फिर ओ आया, फिर वाई आया। इस प्रकार से दोनों समुच्चयों को हमने किस में बदल लिया है, रोस्टर रूप में बदल लिया है। इस प्रकार से हमने दोनों समुच्चयों को किस में बदल लिया है, रोस्टर रूप में बदल लिया है। अब हम देखेंगे क्या ये जो 2 समुच्चय है, ये जो x और b जो 2 समुच्चय है, क्या इन दोनों समुच्चय के अवयव एक दूसरे के समान है। अगर दोनों समुच्चय एक दूसरे का समान है, दोनों समुच्चय के अवयव एक दूसरे का समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय समान है। कैसे है, समान है। देखते हैं इसमें सब हम मिलान करेंगे। क्या इसके पास a है,
जी है। क्या इसके पास ए है? मैं पेन बदल लेता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। इसके पास ए है। क्या इसके पास ए है? हाँ है। इसके पास एल है। क्या इसके पास एल है? हाँ है। इसके पास ओ है। क्या इसके पास ओ है। इसके पास वाई है। इसके पास भी वाई है? हाँ है। हम कह सकते हैं कि जो x के अवयव है और जो b के अवयव है, दोनों की दोनों अवयव समान है। दोनों के दोनों अवयव समान है, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय x समुच्चय x और समुच्चय b समान है। ऐसे लिख सकते हैं x बराबर b। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका हल हो जाएगा। ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है ना। समुच्चय x और समुच्चय b समान है। x और b समान है। क्यों समान है? अब इसको क्यों समान है? क्योंकि ऐसा भी लिख सकते हैं आगे, अगर आपको लिखना चाहो तो, क्योंकि ये जितने भी अवयव है किसमें है? x में है ना। जितने भी अवयव है x में है। ए एल ओ वाई एप्सिलॉन x तथा एल ओ वाई एप्सिलॉन बी। जितने के जितने ये अवयव है, ये सारे के सारे अवयव x में है और ये वही अवयव है, ये अवयव b में भी है, इसलिए ये दोनों बराबर है। यानी कि ये जो सब अवयव है, ये जो सब अवयव है, ये सभी के सभी अवयव x में है। उसी प्रकार ये सारे के सारे अवयव, जो अवयव x में है वही अवयव b में भी है। जो अवयव x में है वही अवयव b में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x और b दोनों बराबर है। समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। क्या ये समान क्यों है? पहला तो सीधा है कि इन दोनों के अवयव अगर समान है तो समुच्चय समान है, लेकिन उसको कारण बताना है। अगर उसका कारण बताना, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब क्यों बराबर है, औचित्य बताना, ये लिख देना ही उत्तर नहीं हो जाएगा। अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, समुच्चय x और समुच्चय b समान है। क्यों समान है? क्योंकि ये लिखेंगे और इसके नीचे अपन लिख देंगे ये क्योंकि। क्योंकि लिखने के बाद यहाँ लिख देना x बराबर b। ये अपना उत्तर हो गया। यानी कि ये दोनों कैसे हैं? समान है। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? समान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8 का दूसरा नंबर है। अब दूसरे नंबर में क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में करा है। ये एकदम सरल था, सिर्फ शब्द थे, उसको रोस्टर रूप में बदलना था तो आसानी से समझ में आ गया। इसमें कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, फिर कुछ चिन्ह लगाए हैं और फिर एक्स वाई जेड ऐसे कुछ दिए हैं, तो इनको समझना है कि ये किसका प्रतीक है। जैसे जेड को, इधर ये जो जेड लिखा है ना, इसका मतलब है पूर्णांक। इसका मतलब क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक कैसा होता है? प्लस वाला होता है, माइनस वाला भी होता है और जीरो भी होता है। प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी होता है और जीरो भी होता है। और इधर ये जो दिया है, ये जो आर दिया है, इसको बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। तो अब अपने को इसमें से पहचान करना है कि समुच्चय ए के अंदर जो एन एक्स such that n such that n एप्सिलॉन जेड, इसका मतलब है कि ये जो n के जितने भी मान हम लेंगे, n के जितने भी मान लेंगे, वो सारे के सारे मान हम कहाँ से लेंगे? पूर्णांक में से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पूर्णांक में से। और पूर्णांक कैसी संख्या होती है? माइनस वाली भी होती है, जीरो वाली भी होती है और प्लस वाली भी होती है। इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगला है तथा n स्क्वायर, यानी कि हम जितने भी n के मान लेंगे,
n के जितने भी मान लेंगे उसका हम अगर वर्ग करते हैं तो उसका मान 4 से छोटा या उसके बराबर आना चाहिए। 4 से छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं। समुच्चय a बराबर n सच दैट n, यानी कि n जहां पर एक पूर्णांक संख्या है, n जहां पर एक पूर्णांक संख्या से ही लेना है। n का मान कहां से लेना है? पूर्णांक से लेना है। लेकिन n के वही मान लेना है जिसका वर्ग करने पर, n का वही मान लेना है जिसका वर्ग करने पर 4 से छोटा या 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। पहले हम इसको हल करते हैं। तो हम पूर्णांक में कौन कौन से ले सकते हैं? 4 के मान रख के देखते हैं। 0 से रख के देख लेते हैं। n बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा? n बराबर 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। अगर n का मान में बराबर -1 रखता हूं तो क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और -1 का स्क्वायर यहाँ से हल लिख ही लेते हैं इसका, है ना? ठीक, 1 का स्क्वायर करें तो -1 गुणा -1 और बराबर में क्या आ जाएगा? 1। फिर हम लेते हैं माइनस का ले लिया। अब प्लस का भी लेंगे क्योंकि पूर्णांक है, माइनस भी लेना है और प्लस वाला भी लेना है। अब हम लेंगे प्लस का 1। n बराबर प्लस का 1 रखते हैं तो क्या होता है? तो क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1 ही आएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में। फिर हम लेंगे n का मान -2। जब 2 रखते हैं तो -2 उसकी घात 2 बराबर में -2 गुणा -2। ठीक है ना? माइनस गुणा माइनस बराबर में प्लस हो जाता है और 2 दूनी 4। अब क्या लिखेंगे? n का मान बराबर में क्या लिखेंगे? 2। अभी तो माइनस लिखे थे, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। n का मान जब -2 रखा था, एक बार 2 रख के देख लेते हैं, प्लस का 2, इसका मान भी वही आएगा। n की घात 2 बराबर में 2 गुणा 2 बराबर में 4। यानी कि अपने को कितने मान मिले? 1 2 3 4 5। कितने मान मिले? अपना मान अगर 0 लेते हैं, n का मान क्या लेते हैं? 0, तो 0 आता है। n का मान -1 लेते हैं तो भी 1 आता है। n का मान +1 लेते हैं तो भी 1 आता है। n का मान -2 लेते हैं तो 4 आता है। n का मान +2 लेते हैं तो 4 आता है। अगर हम इससे बड़ी संख्या ले ले 3, अगर इससे हम बड़ी संख्या ले ले 3, n की घात, n का मान हमने -3 लेके देखा, -3 लेके देखते हैं तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। -3 गुणा -3 क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर लेके देख लेता हूं, इधर लेके देखता हूं। n का मान हमने -3 रखा। जब -3 की घात 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 गुणा -3 और बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस और 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये जो 9 आया है, 9 तो 4 से बड़ा चला गया, इसलिए हम n का मान -3 और 3 नहीं रख सकते। यानी कि n का मान एक तो ये रखेंगे, एक ये रखेंगे, एक ये और ये, बस इनको ही रखना है। n का मान हम क्या क्या रखेंगे? n का मान हमारे यहाँ से कितने कितने आ गए? ये तो इसके उत्तर है, इसको नहीं लेना है ना, इसको नहीं लेना है। अपने को किसको रखना है? जो अपने रखा है। बस n का मान बताना है अपने को। क्या बताना है? n का मान। ये वही तो पूछ रहा है कि n कौन सी संख्या है और वो पूर्णांक में से है और उसका वर्ग करने पर 4 या 4 से छोटा आए। तो n के ये वाले मान है जो हम पूर्णांक से लिए हैं और इसका अगर वर्ग कर देते हैं तो ये 4 या 4 से कम आ रहा है। तो ये एक समुच्चय क्या बन जाएगा? ये कौन सा समुच्चय बन जाएगा? ये समुच्चय बनेगा रोस्टर रूप में। कितना आएगा? 0
माइनस का 1, माइनस का 2, 1, 2, ये इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है, ये समुच्चय A का रोस्टर रूप हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं इसको, बी समुच्चय को। बी समुच्चय क्या है? समुच्चय B बराबर x सच दैट जहां x वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है। x के जितने भी मान अपने को लेना है, x के जितने भी मान लेना है वो सब की सब कहां से लेना है? वास्तविक संख्या से लेना है। किस में से लेना है? वास्तविक संख्या में से लेना है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सभी जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं जब मिल जाती है तो उन सब को बोलते हैं वास्तविक। यानी कि कुछ भी मान रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान रख सकते हैं एक्स का हम कोई सा भी मान रख सकते हैं, कोई सा भी। और वो कहां से लेंगे? हम वास्तविक से। और उसका करना क्या है? उसका ये समीकरण में मान रखने पर ये संतुलित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि x के मान अपने को यहाँ रखे हुए हैं। x के जितने भी मान हमने इसमें से लिए हैं ना, वो सारे के सारे x के मान इसमें रखे हुए हैं। और ये हल करने पर इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पता करते हैं कि x के कौन कौन से ऐसे मान हैं जो हमने वास्तविक संख्या में से लिए हैं और इस समीकरण में रखे हैं। इसमें x के मान रखे हुए हैं, अपने को यहाँ से x के मान निकाल के देखना है कि कौन कौन से x के मान हमने रखे हैं और वो सब किसके हैं? वास्तविक संख्या के हैं। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। समुच्चय B x सच दैट जहां x के सभी मान वास्तविक संख्या में से लिए हैं। इसका मतलब है x सच दैट जहां x एप्सिलॉन r, इसका मतलब है कि x के सभी मान r में से लिए हैं। x के सभी मान r में से लिए हैं। ठीक है, और कौन कौन से मान है उसके? यहाँ पे अपने को रखना क्या है? इसमें इसको जब हल करेंगे ना तो इसमें जो x के मान निकल के आएंगे वही x के मान कहलाएंगे, वही इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। जैसे ये ए समुच्चय के जितने भी हमने यहाँ से मान रख के निकाला ना, ये सारे के सारे अवयव समुच्चय ए के अवयव कहलाए। उसी प्रकार से जब इस समीकरण को हम हल करेंगे और x के जो मान निकल के आएंगे वही समुच्चय B के अवयव कहलाएंगे। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? मैं पेन बदल लेता हूं। चलो, ये है समीकरण, ये B वाला है। चलो समीकरण हल करते हैं B समुच्चय वाले का। तो x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण का एक रूल है कि इसको पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो -3 को तोड़ते हैं। इस -3 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, दोनों के दोनों टुकड़े अभाज्य गुणनखंड रहेंगे और उन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगा और उन दोनों का अगर जोड़ घटाव करते हैं तो वापस ये -3x आ जाएगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में ऐसे 1-2 सवाल बताते आ रहा हूं आपको, इसमें और समझ लेते हैं। अब मैं -3 को दो टुकड़े कैसे कर सकते हैं? एक तो माइनस का x और एक माइनस का 2x, इन दोनों को आपस जोड़ेंगे तो माइनस माइनस 3x वापस बन गए। अब इसका 1 का और इस यहाँ पे 1 है मतलब, और ये 2 है, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ गया। इस 2 और इस 1 का गुणा करेंगे हम तो वापस 2 आ गया। और जब इसको और इसको आपस में जोड़ घटाव होगा तो -3 आ जाएगा। सही है ना? तो इसका टुकड़े कितना होगा? x और 2x, 1x और 2x, और 1x को हम लिखते नहीं है, सीधा x लिख देते हैं। चलो इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं और लिखता हूं x की घात 2 माइनस x माइनस 2x प्लस 2। ये दो टुकड़े कहाँ से आए? तो इसके टुकड़े करे थे हमने। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब अपने को इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। यहाँ से क्या आ रहा है? x बाहर आ रहा है, एक x बचा, माइनस का 1। जब इस x का आपस इनमें गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? x में x का गुणा x स्क्वायर, x गुणा -1 तो माइनस का x। अब क्या करेंगे? इसमें से निकालते हैं, माइनस का 2 निकाल लेते हैं,
माइनस का चिन्ह निकालते हैं और 2 को निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और जब माइनस वाले का अंदर गुणा होगा तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो यहाँ हम ले लेंगे माइनस का 1। क्या लेंगे, माइनस का 1। देखो इस माइनस का इस 2x में गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस और 2 एकम 2, इसका इसमें अगर गुणा होता है, इसका इसमें अगर गुणा होता है तो वापस ये वाली संख्या आना चाहिए, इसका और इसका इसमें गुणा होता है तो वापस ये संख्या आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब अपने को दिख रहा है बराबर में 0 चल रहा है। अब अपने को क्या दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला एक जैसा दिख रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 1, और इधर कौन बचा है, x माइनस 2 बराबर में क्या है, 0। बराबर में क्या चल रहा है, 0। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपने को पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 रहा होगा, या तो इसमें x का मान 0 रहा होगा या इसमें 0 का मान आया होगा, यानी कि x बराबर हम 1 रखेंगे। अगर x का मान 1 रखते हैं तो 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो सकता है पूरा, और अगर यहाँ पर हम 2 रख दे, क्योंकि हम x का मान कोई सा भी रख सकते हैं वास्तविक संख्या में से, प्लस माइनस 0 परिमेय अपरिमेय सब रख सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे x का मान 2 रख दिया तो 2 में से 2 जाएगा, तो फिर ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, और 0 में 0 का गुणा होता है तो 0 आता है ना। तो हम इन दोनों के बराबर में 0 रख के देख लेते हैं, इन दोनों के बराबर में 0, जैसे x माइनस 1 बराबर में 0, और इधर से भी x माइनस 2 बराबर में 0, ये रख के देख सकते हैं हम। अगर ये x यहीं रहता है, x यहीं रहता है, और ये 1 बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये x माइनस 2, x जब माइनस का है बराबर के इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x के अपने पास 2 मान निकल के आए। कितने मान निकल के आए, 2। नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये रहा, x के मान 1, एक तो मान ये निकल के आया, और एक x का मान लिख ही देता हूं मैं इधर, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देता हूं, x माइनस 1 बराबर में 0, x माइनस 2 बराबर में 0। ये जो 1 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 x का मान यहाँ से निकल के आया। ये माइनस का 2 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का x बराबर में 2, एक मान ये निकल के आए। यानी कि समुच्चय B में 2 अवयव ऐसे हैं, यानी कि x के 2 ही मान है, x के 2 ही ऐसे मान है जहां पे रखने पर ये 0 होता है, जहां पर 0 रखने पर ये ये समीकरण 0 होता है। यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो ये समीकरण 0 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 रख देते हैं तो ये समीकरण 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, अब समुच्चय B का रोस्टर रूप बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं, B बराबर कौन सा आया, 1 और 2, 1 और 2। अब हम देखेंगे कि ये जो समुच्चय A है, ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। अपने उत्तर का कारण बताना है क्यों बराबर नहीं है। 0 A में है, 0 A में है, मैं यहां लिख देता हूं 0 एप्सिलॉन A है तथा 0 एप्सिलॉन नॉट B। 0, ये जो अवयव 0 है वो A के अंदर तो है, लेकिन यही 0 वाला अवयव B के अंदर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे समुच्चय A और समुच्चय B बराबर नहीं। समुच्चय A और समुच्चय B बराबर नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर आपने इसको समझ लिया है, इसको समझ लिया है, यहां तक भी समझ लिया है,
तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं अवयवों को लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर अपना बड़ा जा रहा है। मैं समझाने के लिए इतना बड़ा करा, वरना ये उत्तर बड़ा है नहीं। ये समुच्चय ए वाला है और ये समुच्चय बी वाला है, ठीक है। अब मैं दोनों समुच्चयों को एक साथ लिखूंगा और फिर देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उतार लेना, ठीक है। चलो लिखते हैं। ए के क्या क्या आए थे, मिटा दिया मैंने, पर कोई नहीं। क्या था, -2, -1, 0, 1, 2। ये समुच्चय ए के अवयव आए थे। और समुच्चय बी के क्या अवयव आए थे, समुच्चय बी के अवयव आए थे 1 और 2। ये आया था इसका उत्तर। समुच्चय ए के ये अवयव हैं और समुच्चय बी के अवयव ये है। हम देखते हैं क्या दोनों समुच्चय के अवयव बराबर है। दोनों समुच्चय के अवयव बराबर नहीं है, दोनों समुच्चय के अवयव बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी बराबर नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं 0 ए के अंदर है। आप कोई से भी अवयव ये भी लिख सकते हैं, जो इसमें नहीं है वो इसमें दिखा देना है और जो इसमें है वो उसमें दिखा देना है, ठीक है। 0 इसमें है ए में, तथा 0 एप्सिलॉन नॉट बी। लिख सकते हैं 0 समुच्चय ए में है, परंतु शून्य समुच्चय बी में नहीं है, इसलिए ए और बी समान नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर नहीं है बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इससे पहले वाला मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसके बाद इसको अच्छे से समझाया है। आपको समझ में आया होगा कि ए जो समुच्चय था उसका हमने रोस्टर रूप बदला, फिर बी जो समुच्चय था उसका हमने रोस्टर रूप बदला, फिर दोनों के अवयवों को हमने तुलना करा, यानी कि दोनों अवयवों को मिलाया, क्या दोनों के अवयव एक जैसे है। तो हमने देखा कि दोनों के अवयव एक जैसे नहीं हैं। और अगर दोनों के अवयव एक जैसे नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और समुच्चय बी समान नहीं है। उसको लिखते कैसे हैं वो भी मैंने बता दिया है। जो अवयव इसमें है उसको इसमें दर्शा दो, और जो अवयव इसमें इसका अवयव इसमें नहीं है उसमें नहीं है बता दो। तो कह सकते हैं 0 इसमें है और 0 इसमें नहीं है। अगर समान है तो 0 इसमें भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं है तो हमने नहीं है लिख दिया। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये 0 इसमें है, और जब इसको काट देते हैं तो इसका मतलब ये 0 इसके अंदर नहीं है। शब्दों में भी लिख दिया, शून्य समुच्चय ए में है, इसका मतलब ये हुआ, परंतु शून्य समुच्चय बी में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए ए और, इसलिए आप ये लिख सकते हैं, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए समुच्चय लिख देना, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी समान नहीं है। लिख सकते हैं ए बराबर नहीं है बी, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस अब उदाहरण 8 खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 1.2 के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहे।
ऐसे ही हम कक्षा 11वीं का पूरा कोर्स करवाएंगे और कक्षा 12वीं का भी हम कोर्स पूरा करवाएंगे। बहुत ही जल्दी हम कक्षा गणित और फिजिक्स केमिस्ट्री के विषय भी लाने वाले हैं कक्षा 12वीं के। तो जुड़े रहिए हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।